नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में आपको 5th स्टेप तक बताया था, रूल बताया था। सबसे पहला रूल क्या था कि जिसमें जितना पाई बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, रेजोनेंस में। सेकेंड क्या था दोस्तों, जो क्या हो न्यूट्रल हो, ठीक है। अगर चार्ज है, अगर दोनों का चार्ज जिसका न्यूट्रल होगा, कम चार्ज होगा, वो स्टेबल होगा। तीसरा क्या था, ऑक्टेट देखना है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। बात समझ में आ गया। 4 क्या था, जिस पर क्या हो, जिसका चार्ज जो है वो ज्यादा, अगर निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। निगेटिव चार्ज है, अगर सेम चार्ज है, जितना ज्यादा दूर होगा उतना स्टेबल, ठीक है। अगर अपोजिट चार्ज है, जितना नजदीक होगा उतना स्टेबल होगा, ठीक है दोस्तों। ये सब मैंने आपको रूल बताया था। आज हम देखेंगे 6th और 7th रूल, ठीक है। तो आइए देखते हैं 6th रूल क्या कहता है। 5th रूल तो मैं आपको बता चुका हूं। 6th रूल क्या कहता है दोस्तों, इफ ऑल 5 रूल्स फेल, जब मेरा 5 रूल्स क्या हो गया, फेल हो गया, तब हम 6th पर जंप करेंगे, राइट। सबसे पहले फर्स्ट रूल देखना है, पाई बॉन्ड जिसका होगा उसका। सेकेंड देखना है कि जिस पर क्या हो, लेस चार्ज हो, न्यूट्रल हो। थर्ड क्या देखना, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको 5 रूल बताया था। ये सब रूल जब 5 रूल 1 2 3 4 5 ये रूल जब हमारा फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो हम 6th रूल पर जंप कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, सारे रूल फेल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, तो फर्स्ट रूल फेल हो गया। यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, वो भी फेल हो गया। सेम डिस्टेंस पर है दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ गया, तो वो भी फेल है। इसका मतलब सारा रूल यहाँ क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो हम 6th पर जंप कर रहे हैं। तो 6th क्या कहता है, अगर केटायन होगा तो स्टेबिलिटी क्या करते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। अगर एनायन होगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज होगा तो 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। अब देखना है कि जो जितना डिग्री होगा उसका केटायन क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ से देखते हैं ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर ये कितने से जुड़ा हुआ है दोस्तों, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाईएस्ट डिग्री है, ये लोएस्ट डिग्री है। तो जो जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एनायन है दोस्तों, निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जिसमें लेस नंबर ऑफ क्या हो, डिग्री हो, वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है दोस्तों। इस चार्ज से यहाँ कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ दोस्तों, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको देख लेते दोस्तों, ये 1 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये कार्बन देख लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां देखते हैं ये कार्बन से, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब ये देखना दोस्तों कि जो लेस होगा, ठीक है दोस्तों, 1 2, यहाँ पर भी क्या है 1 2, ठीक है दोस्तों। तो जो सबसे ज्यादा क्या होगा दोस्तों, हमारा यहाँ निगेटिव चार्ज है दोस्तों, एनायन है, तो लेस डिग्री होगा वो मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, लेस डिग्री बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा 1 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों, 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है दोस्तों। डिग्री किस कैसे देखते दोस्तों, जैसे कि मान लिया कोई कार्बन है, उस कार्बन से और कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन है तो 3 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से देखते, तो ज्यादा डिग्री होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, कब, केटायन में। अगर लेस होगा तो एनायन में क्या होगा दोस्तों, उल्टा चलेगा, केटायन में ये 3 to 1 था, ये 1 to 3 चलेगा। इस तरीके से हमारा क्या चलता है, ऑर्डर चलता है, राइट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, एनायन है,
तो यहाँ जो यहाँ लेस डिग्री होगा वो क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये कार्बन अटैच है दोस्तों, यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, ठीक है, 2 क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है दोस्तों, हमारा हायर डिग्री है, ये हमारा लोअर डिग्री है, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, राइट। दोस्तों हमारा 6th रूल हो गया, अब 7th रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। 7th रूल क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना होगा दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सारे फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो हम 7th रूल पर क्या करेंगे, जंप करेंगे, राइट। बात समझ में आ गया। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता था, जिसका पाई बॉन्ड ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता था कि जिस पर चार्ज न्यूट्रल होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। थर्ड रूल क्या कहता था, जो क्या होगा दोस्तों, हमारा जिसका मतलब कि जिसका ऑक्टेंट पूरा होगा वो क्या होगा दोस्तों, ज्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ रूल क्या कहता था, जिसका चार्ज क्या होगा दोस्तों, नजदीक होगा, ठीक है। अपोजिट चार्ज अगर नजदीक हो, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा ना, स्टेबल होगा। अपोजिट चार्ज अगर दूर हो तो, सॉरी, अगर अपोजिट चार्ज नजदीक हो तो स्टेबल होगा, अगर अपोजिट चार्ज दूर हो तो अनस्टेबल होगा, और सेम चार्ज नजदीक हो तो क्या होगा दोस्तों, अनस्टेबल होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सारा रूल पढ़ लिया, ठीक है। 6th रूल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होगा दोस्तों, जिसमें क्या होगा, ज्यादा, अगर मान लियो जो जिसका ज्यादा डिग्री होगा केटायन एनायन में, ठीक है दोस्तों। केटायन में हम क्या कर रहे थे, जिसका ज्यादा डिग्री हो रहा था वो ज्यादा स्टेबल होता है। एनायन में हम क्या कर रहे थे, जिसमें लेस डिग्री होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम क्या करेंगे, 7th रूल की और आगे बढ़ रहे हैं। 7th रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, कंपाउंड हैविंग मोर नंबर ऑफ बेंजॉइंट रिंग आर मोर स्टेबल, ठीक है। कंपाउंड हैविंग मोर बेंजॉइंट रिंग्स आर मोर स्टेबल, राइट। बात समझ में आ गया। तो अब हमको इसमें और इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बेंजॉइंट रिंग किसमें है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में। इसमें हमको दिख रहा है कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है दोस्तों। इसमें 2 बेंजॉइंट रिंग है। इसमें देख रहे दोस्तों एक ही बेंजॉइंट रिंग है, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, राइट, ये इधर है। इसमें क्या है, ओनली 1 बेंजॉइंट रिंग। तो हमारा क्या कह रहा है रूल, कि जिसमें ज्यादा बेंजॉइंट रिंग होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, राइट। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर हमारा क्या दोस्तों, अलग अलग कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, अगर अलग अलग कंपाउंड दिया हुआ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। फिर इधर भी पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यहाँ भी, ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा, ठीक है दोस्तों, मोर रेजोनेंस है तो मोर स्टेबल होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट सेकेंड में सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, राइट। अब चलिए इस क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें सेम ही क्या बन रहा है दोस्तों, 2 बेंजॉइंट रिंग है, इसमें भी 2 बेंजॉइंट रिंग है, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या है, 2 बेंजॉइंट रिंग है, राइट। यहाँ पर भी 2 बेंजॉइंट रिंग है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी पाई है, ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। 1 बेंजॉइंट रिंग, 2 बेंजॉइंट रिंग।
इसमें भी क्या है दोस्तों, हमारा 2 बेंजोइड रिंग है। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों में सेम हो जाए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर बीच वाला इसके से जब मिल रहा है, दोनों सेम हो गया तो बोथ आर क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू 2 आ गया। ये दोनों क्या है, सेम ही स्ट्रक्चर है, तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखना है कि ज्यादा कौन स्टेबल होगा हमारा दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसमें देखना है दोस्तों, इसमें बेंजोइड रिंग कितना है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ज्यादा बेंजोइड रिंग होगा वो हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। राइट, बात समझ में आ गया दोस्तों या नहीं आया। जो जितना क्या होगा दोस्तों, हमारा बेंजोइड रिंग जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारा मोर स्टेबल होगा। राइट, बात समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, पाई बॉन्ड है। राइट, ये हमारा क्या है दोस्तों, पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या मोर स्टेबल कौन होगा, जिसमें जितना बेंजोइड रिंग होगा। राइट, ठीक है दोस्तों, तो जो जितना क्या होगा बेंजोइड रिंग होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो हमको इसमें बताया मोर स्टेबल कौन होगा दोस्तों, इसमें एक बेंजोइड रिंग ये है। ठीक है, एक बेंजोइड रिंग ये है, तो इसमें 2 बेंजोइड रिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें ये भी बेंजोइड रिंग ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है दोस्तों, इसमें एक बेंजोइड रिंग ये है, एक बेंजोइड रिंग यहाँ बन रहा है, इसमें 2 है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 3 बेंजोइड रिंग है। तो जो जितना बेंजोइड रिंग ज्यादा होगा उसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो हम कह सकते दोस्तों फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। राइट, तो इस तरीके से देखना है दोस्तों। अब हम कुछ नोट आपको लिखाएंगे, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद में कुछ आपको नोट लिखाता हूं। दोस्तों अब चलिए हम नेक्स्ट कुछ नोट देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नोट क्या कहता है दोस्तों। मोर कंजुगेशन इन कंपाउंड्स गेट मोर स्टेबिलिटी। कंजुगेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पाई आ रहा। ठीक है दोस्तों, लास्ट कंजुगेशन होते जा रहा है, मतलब क्या है, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों, हमारा स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला ये नोट क्या है हमारा, मोर कंजुगेशन इन कंपाउंड्स गेट मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर ज्यादा कंजुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा सिग्मा पाई। ठीक है, अब इस ये दोनों में हमें क्या करना है दोस्तों, कंपैरिजन करना है। जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगा वो हमारा मोर स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर मोर कंजुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा पाई। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा हमारा क्या हो रहा है, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो अगर फर्स्ट सेकेंड में हम क्या करेंगे दोस्तों, कंपैरिजन करेंगे, तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नोट। अब चलिए सेकेंड नोट की ओर आगे बढ़ते। फॉर इक्वल कंजुगेशन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। क्या कह रहा है, इक्वल कंजुगेशन होगा तो एरोमेटिक इज क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, एरोमेटिक है। मैं आगे एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, दो अगर इक्वल कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। यहाँ भी पाई सिग्मा पाई आ रहा है, पाई सिग्मा पाई, तो इक्वल कंजुगेशन हो रहा है दोस्तों। तो हम क्या देखेंगे, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड नोट क्या कहता है दोस्तों, एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी ओवर क्रॉस कंजुगेशन। अब ये क्या होता है दोस्तों, एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होता है और मोर ओवर कंजुगेशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। ओवर क्रॉस मतलब कि एक ही जगह से क्या हो दोस्तों, दोनों जगह कंजुगेशन हो। जैसे कि यहाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर भी कंजुगेशन हो रहा है, इधर भी कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका इधर भी हो रहा है, इसका इधर भी हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा क्रॉस कंजुगेशन। तो यहाँ क्या कह क्रॉस कंजुगेशन से ज्यादा हमारा क्या होगा, कौन स्टेबल होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो यहाँ देख लेते हैं,
पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, राइट। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सटेंडेड है, ठीक है, एक्सटेंड हो रहा। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सेकेंड हमारा होगा मोर स्टेबल, राइट। अब यहां देख लेते हैं दोस्तों, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। यहाँ निगेटिव चार्ज है, बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है। तो हमारा सबसे ज्यादा सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, थर्ड का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा सेकेंड, उसके बाद फिर फर्स्ट, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा, राइट दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये सेकेंड हो गया, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, इसमें निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड होगा, उसके बाद भी हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड के बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, सेकेंड आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पहले थर्ड आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट का। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या होगा दोस्तों, सारे रूल्स को हमें याद रखना होगा। उसके बाद ये कुछ नोट है, आपको इस नोट को भी याद रखना होगा। मैंने आपको सारा रूल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ रूल था, मैंने सेवंथ रूल तक बताया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एरोमेटिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर ले। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होता है दोस्तों, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, इसके बारे में जाने, उसके बाद आपको रिएक्शन सही से आ पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए एरोमेटिसिटी, राइट। सबसे पहले हम डालेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। एरोमेटिक तीन होता है, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है दोस्तों। ये तीन चीज अभी क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले एरोमेटिक क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड जो होगा मस्ट भी साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये है, ठीक है, ये बेंजीन ले लेते हैं। तो ये बेंजीन क्या है, साइकिल की तरह दिख रहा है, इसमें कहीं खुला जगह है, जैसे कि ये है, ये क्या बेंजीन लग रहा है, ये क्या कोई साइकिल है, नहीं है। तो ये क्या है, डायरेक्ट है, एक चैन है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये एक साइकिल की तरह दिख रहा, ठीक है, कहीं से ओपन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, राइट। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, एरोमेटिक में हम करेंगे, एरोमेटिक पढ़ेंगे, सारा चीज सेम है। एंटी एरोमेटिक में करना है, नॉन एरोमेटिक में क्या है, एक दो सिर्फ देखना है, बस इसका स्टेप क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट स्टेप पहले देख लेते हैं। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ठीक है, एरोमेटिक का हो गया। अब हम देखते हैं एंटी एरोमेटिक में भी सेम चीज होगा दोस्तों। इसमें भी क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ठीक है दोस्तों, दोनों में सेम चीज आ गया, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। नॉन एरोमेटिक में क्या होगा दोस्तों, इसके अपोजिट हो जाएगा, कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ साइक्लिक नहीं होगा नॉन एरोमेटिक में, राइट। अब चलिए सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस इन एंटायर सर्कल, राइट। कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस इन एंटायर साइकिल, ठीक है दोस्तों। कंपाउंड क्या होना चाहिए, मस्ट हैव रेजोनेंस इन एंटायर साइकिल, राइट। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, कंपाउंड
मस्ट हैव रेजोनेंस इन एंटायर साइकिल। ठीक है दोस्तों, सेम चल रहा है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या होगा दोस्तों, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। अगर साइक्लिक होगा दोस्तों तो ये क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। तो sp2 अगर है तो वो क्या होगा, प्लेनर ही तो होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्या है दोस्तों, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ये सब कंडीशन है दोस्तों, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। थर्ड ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, राइट। फोर्थ क्या होगा दोस्तों, फोलोज मस्ट बी, फोलोज मस्ट बी हकल्स रूल। हकल्स एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों, जो इसने रूल को दिया उसी का नाम है, इसी के नाम से ये पड़ गया रूल, हकल्स रूल। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हकल्स रूल। इसमें भी होगा दोस्तों, फोलोज मस्ट बी हकल्स रूल। और हकल्स रूल क्या कहता है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हकल्स ये कहा कि अगर मान लिया एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर जो 4n+2 पाई होना चाहिए दोस्तों, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि n का वैल्यू हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, राइट। ऐसे ये क्या करेगा दोस्तों, पाई इलेक्ट्रॉन चलते रहेगा। अगर 0 रखेंगे एक का वैल्यू तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर 1 रखेंगे दोस्तों तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 रखेंगे दोस्तों तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 4 4 का मल्टीपल चल रहा है, 4 का टेबल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है दोस्तों, एंटी एरोमेटिक में क्या कहता है, ठीक है, इसमें जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। यहाँ क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से ले रहे थे, यहाँ n का वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। अब हम अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे दोस्तों तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 रखेंगे तो 20 पाई इलेक्ट्रॉन, सो ऑन चलता रहेगा। बात समझ में आ गया। अब क्या ये हो गया दोस्तों, आपका ये रूल आ गया। अब ये क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, इसमें जो होगा फिफ्थ जो है, इसमें ओड नंबर, ओड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, जो पेयर इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों ये ओड होना चाहिए। फिफ्थ हमारा क्या है, ओड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या कहता है दोस्तों, एंटी एरोमेटिक में इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया, इसमें ओड कहता है और इसमें क्या कहता है, इवन कहता है। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि नॉन एरोमेटिक में क्या होगा दोस्तों, अब इसका अपोजिट कर देंगे दोस्तों तो हमारा नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों। कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं होगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा, वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, मतलब इसका अपोजिट हो जाना चाहिए नॉन एरोमेटिक में। तो ये सब हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हो गया जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे दोस्तों, रिएक्शन पर जा पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हकल्स रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समराइज करना पड़ेगा, ये सारी चीज जो मैं बताया हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्या था, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक,
सेकेंड एंटी एरोमेटिक में क्या था, सेम था, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकेंड में कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस इन एंटायर साइकिल, कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस इन एंटायर साइकिल, इसमें भी सेम था, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। फॉलोज मस्ट बी हकल्स रूल, इसमें फॉरेन, यहाँ फोर्थ नंबर में क्या आ गया दोस्तों, चेंज आ गया, यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें हम n का वैल्यू 0 1 2 3 4 ले रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 0 नहीं लेंगे। इसमें ओड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या होगा, इसका दोनों का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सारा चीज इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमारा रूल था दोस्तों। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, समराइज करें अगर, तो किस तरीके से हम इसको समराइज कर पाएंगे दोस्तों। ये रूल को आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका दोस्तों, फिर मैं आपको समरी इसका बताता हूं दोस्तों, किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, आशा करता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए सी। सेकेंड हमारा क्या था दोस्तों, कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड दोस्तों हमारा कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए पी। फोर्थ हमारा क्या था दोस्तों, ये हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और फिफ्थ हमारा क्या था, ये इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सॉरी ओड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ओ कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। और ये ओ क्या था दोस्तों, हमारा ओड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें भी सेम था दोस्तों, ये 5 अल्फाबेट में आपका क्या हो गया, सारा चीज समराइज हो गया। इसमें क्या था, इसमें भी साइक्लिक होना चाहिए, इसमें भी रेजोनेंस होना चाहिए, इसमें भी प्लेनर होना चाहिए, इसमें भी हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, इवन नंबर ऑफ पाई। बस 5 अल्फाबेट में हमारा। अब इसका ये क्या होगा दोस्तों, सारा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो है एरोमेटिक का ये क्या हो जाएगा, उल्टा नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम। तो हम आज क्या क्या पढ़े दोस्तों, मैंने आपको 7 रूल बताया। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में मिला के। सबसे पहला रूल हमारा था कि पाई इलेक्ट्रॉन देखना है, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा वो हमारा ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा रेजोनेंस में। सेकेंड हमारा क्या था दोस्तों, अगर न्यूट्रल चार्ज है तो वो मोर स्टेबल होगा। अगर फर्स्ट रूल फेल हुआ तब सेकेंड पर जाते थे। थर्ड हमारा क्या था दोस्तों, थर्ड था कि ऑक्टेट जिसका कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा। फोर्थ हमारा क्या था दोस्तों, कि चार्ज अगर अपोजिट है, अगर नज़दीक है तो वो मोर स्टेबल होगा, अगर सेम चार्ज है अगर नज़दीक है तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। तो ये सारा रूल था दोस्तों। और फिफ्थ रूल हमारा क्या था दोस्तों, हमें ये देखना था तो किसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये सारा हो गया। उसके बाद मैंने आपको आज 2 रूल बढ़ाया, 2 रूल 6th और 7th रूल बताया। ठीक है दोस्तों, एक तो आपको बताया कि जो जितना क्या हो, जिसमें जितना एरोमेटिसिटी होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ मैंने आपको नोट बताया था, तो वो सारे चीज़ क्या करना दोस्तों, आपको समराइज करना। उसके बाद फिर मैंने आपको एरोमेटिसिटी बताया, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए दोस्तों हम इतना मेहनत करते हैं, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है दोस्तों वहाँ तक वीडियो पहुँच नहीं पाता है। तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि आप अपने ग्रुप सर्कल में जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है दोस्तों वहाँ तक वीडियो पहुँच सके और उसका भी भला हो जाए, आपका भला हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।